हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। आज हम लोग अपने एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। एमसीक्यू असेसमेंट ऑफ फर्म एंड एलएलपी का थ्योरी आपने कंप्लीट देख ली होगी। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल करेंगे, मींस एमसीक्यू। देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम पता फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा ना, बिना उसके तो हम भी टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ओके, चलिए, एटलीस्ट आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर तो मिल जाता है ना। ये आ गया अपना टेस्ट। चलिए, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 19 क्वेश्चन है, होप सो। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, पार्टनरशिप फर्म इज चार्जेबल टू टैक्स। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर प्लेन 30% का लगता है टैक्स, फ्लैट रेट प्लस HEC 4%। तो 30% प्लस HEC सब में, और AMT मैट नहीं लगता। मैट केवल और केवल कंपनी में लगता है, मैट केवल और केवल कंपनियों में लगता है। इसमें लगता है AMT, और वो भी 18.5% के रेट से। दिस इज योर आंसर। तो पॉइंट नंबर 2 ऐसे ही गलत था, 17.5 18.5। क्लियर? सेकेंड है, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज ₹1,40,000। प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, एक पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 1,40,000। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिमनरेशन चार्जेबल, रिमनरेशन डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट इज। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म लॉस में भी होती है ना, तो हम जानते हैं कि उसके बुक प्रॉफिट का 90% या 1,50,000, बुक प्रॉफिट का 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000, विच वर इज हायर। ये मैंने रीज़न आपको दिया था पढ़ाते समय, ऐसा क्यों हायर की चीज़ क्यों दी गई है। लेकिन फिलहाल आपको बस इतना अभी याद रखना है, चूँकि MCQ कर रहे हैं तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने बेसिक क्लियर किया हुआ है। जब हम असेसमेंट ऑफ फर्म की बात करते हैं और अगर फर्म लॉस में होती है तो उसको 90% एट लीस्ट प्रॉफिट कम हो या लॉस हो, तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट फर्स्ट 3 लाख का और 1,50,000 एटलीस्ट, यानी जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो रिमनरेशन मिलेगा पार्टनर्स को। तो चूंकि लॉस है तो बट ऑब्वियस है 1,50,000 ज़्यादा होगा, 1,40,000 है तो बट ऑब्वियस है 1,50,000 ही ज़्यादा होगा। दिस इज योर आंसर। Under the Income Tax Act 1961, interest on capital received by a partnership from a firm is chargeable under the head PGBP। सेक्शन 28 में क्लियरली आपको बता चुके हैं। जब PGBP चैप्टर पढ़ा रहे थे उसके फर्स्ट लेक्चर में ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी। नॉन प्रोफेशनल फर्म मेसर्स ब्राइट हैज़ बुक प्रॉफिट ऑफ ₹9,36,000, द एडमिसिबल रिमनरेशन। अब कहता है बुक प्रॉफिट 9,36,000 है। ढंग से देखेंगे, 9,36,000 का बुक प्रॉफिट है। इसमें से 3 लाख पहले तो किनारे कर दो, बाकी जो बचा उसका 60% मिलता है, उसका 60%। और जो शुरू में हम लोगों ने 3 लाख किनारे किया था ना, उसका 90%, यानी 2,70,000। टोटल मिलाकर आया 651,600। दिस इज आंसर नंबर ए। अच्छा, व्हेन एन LLP हैज़ बुक प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख, अगर बुक प्रॉफिट 6 लाख है, द मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल, अरे फिर वही बात, 6 लाख में से 3 लाख हटा दो, 3 लाख बचा। उस 3 लाख का 60% 180, और पहले वाले 3 लाख का 90% 2,70,000, दोनों मिलाकर 450। दिस इज योर आंसर। अब यही सब बचा रह गया है क्या? When a partnership firm has total sales of ₹90 lakhs, the maximum amount allowable towards the salary of working partner would be, क्या बोला है? When a partnership firm has total sales of ₹90 lakh, इसका मतलब ये प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्स लगेगा यहाँ पर 1 करोड़ से कम है। अच्छा, द मैक्सिमम अमाउंट अलाउबल टुवर्ड्स द सैलरी ऑफ वर्किंग पार्टनर वुड बी, इससे क्या लेना देना? अलाउ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, सोचना मना है। वर्किंग पार्टनर्स का प्रॉफिट अलाउड नहीं होता, टैक्स देना पड़ेगा भाई साहब आपको। तो अरे भाई, सेल से आपके उसका क्या लेना देना? ठीक है। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ टोटल सेल्स ऑफ ₹90 लाख, द मैक्सिमम अमाउंट अलाउबल डजंट मीन एट ऑल। फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ट्रीटेड एज,
एलएलपी को हम पार्टनरशिप फर्म मानते हैं ना, जनरल पार्टनरशिप फर्म, बिल्कुल ठीक है। एलएलपी और जनरल पार्टनरशिप फर्म दोनों का सिस्टम एक है। द बुक प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज ₹1,20,000। द एक्चुअल रिमनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर इज ₹3,54,000। अगर भाई साहब बुक प्रॉफिट आपका 1,20 है तो मैक्सिमम डिडक्शन तो आप 1,50 ले सकते हो। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में करवाया 140 था तो भी कहा था 150। 90% से अधिक नहीं हो सकता और कम से कम 1,50,000 रिमनरेशन हम पार्टनर्स को दे सकते हैं। 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ फर्स्ट 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच वेर इज हायर। तो इन केस ऑफ लॉस और इन केस ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम ऑफ ₹1,50,000 वी कैन अलाउ अ डिडक्शन अगेंस्ट द रिमनरेशन टू पार्टनर्स। यस, salary received by partner from the partnership firm is considered in his personal firm in his personal assessment as PGBP। बताया था, इसमें कुछ एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा है, 2 बार आ गया ये वर्ड, ये हटा देंगे, इज कंसिडर्ड इन, ठीक है ना। चलिए 2 बार ये वर्ड आ गया। कहता है अ पार्टनरशिप फर्म हैड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6,20,000। 6,20,000 ओके, तो प्रॉफिट दिया हुआ है 6,20,000। आगे बिफोर इंटरेस्ट एंड रिमनरेशन, इंटरेस्ट है 1,50, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 150 एंड रिमनरेशन। अच्छा कितना है भाई रिमनरेशन? अच्छा 15% दिया भी हुआ है, ये कुछ नहीं दिया होता मान लेते 12% है, मान लेते, और रिमनरेशन दिया है 1,80,000। पूछता क्या है? टोटल इनकम टू चार्ज टू टैक्स। सिंपल है, तो प्रॉफिट ऑफ फर्म एज गिवन 6,20,000। अरे बोलो ना, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी मैक्सिमम आपका 1,50,000 डिवाइडेड बाई 15% था, जबकि हम 12% से ज़्यादा दे नहीं सकते, तो 120 विल शैल बी डिडक्टेबल। नाउ दैट कम्स आउट टू 5 लाख। तो रिमनरेशन, अब उसके लिए बुक प्रॉफिट देखना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट यही है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख में से अगर देखा जाए तो 3 लाख किनारे करो, उसका आ जाएगा आंसर 270, और 2 लाख का 60% 120, तो टोटल कितना आ गया 390, और एक्चुअल है आपका 180। यही तो दिया है, तो जो दोनों में से कम हो दे दो 180, बचा कितना 320। दिस इज योर आंसर, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच शैल बी चार्ज टू टैक्स। दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ एन LLP क्लेम्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, the provision of AMT 35 AD, the provision of AMT under section 115 JC will apply when the adjusted total income। भैया अगर मैं एक बात बताऊँ ना, AMT मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि ये पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, वो नील रुपीज़ पर ही एप्लीकेबल होता है। जी सर, ठीक है ना, तो ये LLP पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्लियर, पक्का, चल सकते हैं आगे। कहता है सुरभि टेक्सटाइल इनकर्ड बिजनेस लॉस ऑफ ₹4,40,000 फॉर द असेसमेंट ईयर। बिफोर अलाउंसेज ऑफ वर्किंग पार्टनर सैलरी, द फर्म पेड वर्किंग पार्टनर सैलरी ऑफ ₹1,20,000 ईच टू 3 पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स को दिया है 3,60,000 का। आपको मालूम है ना, लॉस के समय हम मैक्सिमम 1,50 का लॉस रिमनरेशन दे सकते हैं पार्टनर्स को। हेयर द फर्म इज इन लॉस, we can allow the maximum of remuneration to all of them not in excess of ₹1,50,000. Earlier already they are in loss of ₹440 and there is a loss on account of salary to the partners 150. The total loss would be 5,90,000 in the hands of the firm. अच्छा वो पहले ही मैंने कर दिया नीचे ऊपर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 5,90,000 आंसर आ गया, ठीक है। 360 नहीं दे सकते भाई साहब, जितना मर्जी उतना।
The provision of AMT under Section 115 JC are applicable for a limited liability partnership when the adjusted total income is nil. अभी बताया तो थोड़ी देर पहले. Murli and Company, a partnership firm consisting of 3 partners, is engaged in the textile trade. Its net profit before allowing interest on capital and working salary rupees 9 lakh. अच्छा ठीक है. The partnership deed doesn't provide for interest मत दो. It provides working partner salary at rupees 25,000 per month to 3 partners. देखो ना 25,000 पर मंथ है, 3 पार्टनर्स को 12 महीने तक 9 लाख, 9 लाख का प्रॉफिट, 9 लाख की सैलरी. अरे भैया गजब करते हो. 40B के हिसाब से 3 लाख अलग कर लो और 3,60,000 हो जाएगा. 60% नेक्स्ट 6 लाख का. भाई शुरू के 3 लाख और 6 लाख, 6 लाख का 60% और 3 लाख का 90%. मैक्सिमम आप 630 तक दे सकते हैं. 630 तक मैक्सिमम दे सकते हैं. तो 9 लाख में से 630 दे दिया, 270 इज योर आंसर. कई क्वेश्चन किए हैं इसके लिए हम लोगों ने. द प्रोविजन ऑफ AMT विल अप्लाई ओनली व्हेन द एडजस्टेड टोटल इनकम कॉम्प्यूटेड अंडर सेक्शन 115 JC एक्सीड्स 20 लाख से. तो सिंपल है, AMT का क्वेश्चन है, फर्म से इसका कोई लेना देना नहीं. मिस्टर कृष्णा इज पार्टनर इन टूल एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म इन मुंबई. ही रिसीव्ड ₹30,000 ऑन शेयर इनकम फ्रॉम द फर्म. अगर किसी पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से उसका इनकम शेयर मिलता है तो वो माफ़ होता है, वो एग्जिम्प्ट होता है. जी वो माफ़ होता है, माफ़ है, छोड़ दो. ही ऑल्सो रिसीव्ड इंटरेस्ट 12% के हिसाब से 24,000. तो उसकी इनकम केवल 24,000 है, वो भी किस हेड में, PGBP में 24,000. ठीक है, हो गई. क्योंकि 30,000 जो मिला है उसको शेयर इनकम प्रॉफिट फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप फर्म एज अ शेयर इज एग्जेम्प्टेड एट ऑल. इसके अलावा जो कुछ भी मिलता है, इंटरेस्ट हुआ, सैलरी हुआ, बोनस हुआ, कमीशन हुआ फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप फर्म इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर अंडर द हेड PGBP. क्वेश्चन नंबर 17. राम एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म वर्कड आउट टोटल बुक प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. कितना, 5 लाख. द फर्म हैज़ मेड अ पेमेंट ऑफ ₹460. काय को भैया, काय को नहीं कर सकते. तो शुरू के 3 लाख का 270 और 2 लाख का 120, तो 390 मैक्सिमम दे सकते हैं. 110 आना चाहिए आंसर, तो मैक्सिमम आप 390 दे सकते हैं. दिस इज योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन है भाई, हिसाब सीधा सीधा भाई. 5 लाख है, हाँ सर, इसमें से 3 लाख अलग कर लो, बचा कितना, 2 लाख. 2 लाख का 60% और शुरू के 3 लाख का 90% यानी 270, कितना हुआ, 390. आया तो गया. राम LLP रेजिडेंट इन इंडिया हैज़ रिसिव्ड डिविडेंड ऑफ ₹15 लाख फ्रॉम R लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी. ठीक है, तो भैया टैक्स दे दो ना डिविडेंड पर. 15 लाख रुपए का है, 30% का फ्लैट रेट लगता है, प्लस 4% आपका HEC, 4,68,000. क्या दिक्कत है, लास्ट है शायद, ये लास्ट है. राम एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म वर्कड आउट टोटल बुक प्रॉफिट फॉर द ईयर 6 lakh and has made payment of salary 4,60,000 authorized by the deed. Firm want to know how much is salary paid to the partners. 6 लाख कितना क्वेश्चन करवाओगे. 3 लाख हटा दो तो 3 लाख का 60% प्लस 2,70,000, टोटल 450 आप मैक्सिमम दे सकते हैं. दिस इज योर आंसर. दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर एक नए चैप्टर का MCQ उठाएंगे, आपके सामने आएंगे. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय. सारे के सारे क्वेश्चंस सही हैं, 99 आउट ऑफ 19. चलिए नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय. थैंक यू.